हमारे घर एक बहुत ही बड़े ख़ानदान से रिश्ता आया और यह रिश्ता था मेरी बड़ी बहन के लिए। ख़ानदान जितना बड़ा था उतना ही होने वाले मेरे जीजाजी की उम्र भी उतनी ही ज़्यादा थी। ज़मानों में तो उनकी गिनती कर ही नहीं सकते थे, उनकी गिनती तो बुड्ढों में की जा सकती थी। सुनने में मिला था कि पहले भी उनकी शादियां हो चुकी हैं। यह उनकी चौथी शादी है, लेकिन हर बार उनकी पत्नियां या तो उन्हें छोड़कर चली गईं या तो मर जाती थी। कोई भी नहीं जानता था कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों होता है, लेकिन उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। 3-4 कंपनियां थी जिनके वह मालिक खुद थे। ऐसे में हमारे घर में रिश्ता होना नामुमकिन था। लेकिन मेरी बड़ी बहन, वह फिल्म इंडस्ट्री में कुछ नाम कमाना चाहती थी। बॉलीवुड का चस्का उसके सर चढ़कर बोलता था। मॉडलिंग की वजह से उनके 2-4 लड़कों के साथ में अफेयर भी रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी गली मोहल्ले में हमारी बड़ी बहन के चर्चे थे। अब कोई भी शरीफ खानदान हमारी बहन से शादी करना नहीं चाहता था। मेरे पिताजी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और जब तक मेरी बड़ी बहन की शादी नहीं हो सकती थी तब तक मेरी भी शादी नहीं हो सकती थी। तभी मेरे पिताजी के एक दोस्त ने यह रिश्ता करवाया। पहले तो मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। फिर उनसे आदमी ने कहा, तुम्हारी लड़की बहुत सुंदर है और यहाँ हमें यह रिश्ता करवाना है। वह लोग भी बहुत पैसे वाले हैं। इतने ऊंचे घर के लोग या छोटी छोटी बातों का पता नहीं चलता है। एक बार शादी हो जाए फिर कोई परेशानी नहीं होगी। उन लोगों के पास पैसा तो बहुत है, बस घर में बहू नहीं है, इसलिए उनको एक अच्छी बहू मिल जाएगी। तुम्हें शादी के लिए हाँ कर दो, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। यह सुनकर मेरे पिताजी ने शादी के लिए हाँ कर दी। मॉडलिंग करने की वजह से मेरी दीदी की एज भी काफ़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी वह शादी नहीं करना चाहती थी। उन्हें हीरोइन बनना था। मेरे पिताजी बहुत गुस्सा करते थे मेरी बहन के ऊपर। मेरे पिताजी कहते थे, तुम्हारे इन्हीं लक्षणों की वजह से किसी भी अच्छे खानदान में तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। लड़कियों की शादी समय पर हो जाए तो अच्छा है। तुम्हारी वजह से तुम्हारी छोटी बहन की भी शादी रुकी हुई है। तो मेरी दीदी पिताजी से कहती थी, तो आप छुटकी की शादी क्यों नहीं कर देते? वैसे भी मैं आप लोगों से नहीं कह रही हूँ कि मेरी शादी करो, और उस बुढ़े आदमी से तो मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मेरे पिताजी को मेरी दीदी के ऊपर बहुत तेज गुस्सा होते थे और वह कहते थे, चुपचाप तुम यह शादी कर लो। बहुत मुश्किल से यह रिश्ता मिला है, खानदान भी बहुत अच्छा है। शुक्र मनाओ तुम्हारे बारे में ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं, नहीं तो तुम जैसी आवारा लड़की को कोई अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहेगा। मरने से पहले कम से कम मेरी यह आखिरी इच्छा पूरी कर दो कि तुम शादी कर लो और मैं, ताकि तुम्हारी छोटी बहन की भी शादी कर सकूं। इसके बाद तुम्हें जो करना है वह तुम करना। दीदी मेरे पिताजी के सामने कुछ बोल तो नहीं पाती थी, लेकिन उसके दिमाग में जो चल रहा था वह किसी को नहीं पता था। नीचे बारात खली थी, दूल्हे को मंडप में बैठने के लिए तैयार। तभी पंडित जी कहते हैं, दुल्हन को भी मंडप में ले करके आओ। जब मेरी मम्मी दुल्हन का कमरा खोलती हैं तो वहाँ कोई नहीं नज़र आता है। यह देखकर मेरी मम्मी हक्का बक्का रह जाती हैं और वह घबराई हुई मेरे पिताजी के पास जाती हैं और कहती हैं, ऊपर कमरे में कोई नहीं है। मेरे पिताजी ऊपर जाते हैं, तभी वॉशरूम से निकलती हुई मेरी बड़ी बहन दिखाई देती है और बस सबको इस तरह से देखकर शॉक हो जाती है और कहती हैं कि आप लोग इतना परेशान क्यों हैं। मेरी माँ बात को घुमाते हुए कहती है, कुछ नहीं, तुम जल्दी से नीचे चलो, मंडप में तुम्हें सब लोग बुला रहे हैं। मेरी बहन की शादी हो जाती है। मेरी बहन इतनी आसानी से शादी कर रही थी, मुझे दाल में कुछ काला नज़र आ रहा था, क्योंकि मेरी बहन के सपने तो बहुत बड़े बड़े थे। शादी के दूसरे दिन ही खबर आती है कि मेरे जीजा जी खत्म हो गए हैं। हमें यह खबर मिली तो हम तुरंत अपनी बड़ी बहन के ससुराल पहुंच गए, जहां जाकर पता चला कि जीजा जी को रात में दिल का दौरा आया और वह ख़त्म हो गए। मैंने अपनी बहन की शक्ल की तरफ देखा तो वह उस वक्त बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। मैंने उससे कुछ भी पूछना नहीं। जीजाजी के मरने के बाद सारी संपत्ति और कंपनियां की मालकिन मेरी बड़ी बहन हो गई थी और मेरी बहन के सामने अब पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई थी। मेरी बहन के ससुराल वाले चाहते थे कि उनकी शादी उन्हीं के ख़ानदान के किसी एक लड़के के साथ हो जाए, ताकि घर की सारी ज़मीन जायदाद और सब कुछ उन्हीं के पास में रहे। इधर मेरे माँ बाप ने भी मेरी शादी तय कर दी थी। मेरी शादी होने के बाद मेरी दीदी मेरे घर आई। मेरी बड़ी बहन मेरे पति को अपने यहाँ कंपनी में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर रख लिया था।
अब मेरे पति और मेरी बड़ी बहन मिलकर कंपनी को संभाल रहे थे, लेकिन इसके साथ ही साथ मेरे पति अब मुझसे दूर होते जा रहे थे। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मेरे पति और मेरी बड़ी बहन की नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी। अगर मैं दीदी को कुछ भी कहती तो वह सीधी शिकायत मेरे पति से कर देती थी, जिसकी वजह से मेरे पति और मेरे बीच झगड़ा बढ़ते ही जा रहे थे। अब मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। मेरे सब्र का बांध अब टूट ही जा रहा था। कई कई दिन हो जाते थे। ऑफिस के काम से मेरे हस्बैंड घर नहीं आते थे। मेरी बड़ी बहन और मेरे हस्बैंड ऑफिस के काम से कहीं किसी टूर पर जाते थे तो कहीं किसी टूर पर जाते थे। मेरे पति ने मेरी तरफ देखना भी छोड़ दिया था। अब मैं बहुत ही ज़्यादा बेबस और अकेली हो चुकी थी। आज मेरे पति को गए 12 दिन हो गए थे, लेकिन वह घर पर वापस नहीं आए थे। तभी 13वें दिन जब मेरे पति घर आते हैं तो उनके साथ में मेरी बड़ी बहन भी होती है, और उस वक्त मैंने अपनी बड़ी बहन को देखकर बिल्कुल ही हैरान रह जाती हूँ। माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, लाल साड़ी पहने हुए मेरी बड़ी बहन मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। एक पल के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। अपनी बड़ी बहन को इस तरह से देखकर मुझे लगा कि मेरी बड़ी बहन ने अपने लिए जीवन साथी चुन लिया है। अब मेरी ज़िंदगी के दुख दूर हो जाएंगे। तभी मेरे पति कहते हैं हम दोनों ने शादी कर ली है। अपने पति के मुंह से इतनी बात सुनते ही मेरी सारी मुस्कान दुख में गायब हो जाती है। अपने पति के मुंह से इस तरह की बात सुनकर मैं अपनी बहन की तरफ बहुत ही गुस्से भरी नज़र से देखती हूँ और अपनी बड़ी बहन को कहती हूँ, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिसका सिला तुमने मुझे इस तरह से दिया। तभी मेरी बड़ी बहन मेरे सामने कुछ ज़मीन के कागज़ फेंकती है और कहती है, यह लो, तुम्हारे नाम यह कंपनी और प्रॉपर्टी कर दी है। इतना पैसा तुम्हें 7 जन्मों में भी देखने के लिए नहीं मिलता। रही बात पति की, तो पति तो अभी भी तुम्हारा ही है। बस दुनिया के सामने तुम उसकी पत्नी अब नहीं हो, अब उसकी पत्नी मैं हूँ। लेकिन जब भी तुम्हारा दिल करे अपने पति से मिलने का तो तुम मिल सकती हो। आखिर तुम मेरी छोटी सगी बहन हो। तुम्हारे साथ मैं इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी नहीं करूँगी। जब एक आदमी 2 पत्नियाँ रख सकता है तो क्या वह 2 पत्नियाँ हम 2 सगी बहनें नहीं हो सकती हैं? ज़रूरत के वक्त जब तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम उसकी पत्नी बन जाना, और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं। और दुनिया, लोक समाज में यह मेरे पति रहेंगे, तुम्हारे पति सिर्फ साइलेंट में रहेंगे। और वैसे भी तुम उनके साथ बाहर निकलती तो हो नहीं, तो घर में तुम उनकी पत्नी हो। इतना तो मैं तुम्हारे लिए एडजस्ट कर सकती हूँ। लेकिन अपनी बड़ी बहन के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। मैंने अपनी बड़ी बहन से कहा, तुम्हारे लिए प्यार मोहब्बत इन कागज़ों के पन्नों पे खरीदे और बेचे जाते होंगे, लेकिन मैंने इनको दिल से अपना पति माना था। मेरे साथ ही इतना बड़ा धोखा करके इस चीज़ का मुझे कभी भी भरोसा नहीं था। और दीदी, वैसे भी प्यार तुम्हारे लिए सिर्फ़ एक खिलौना है। प्यार को तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी अहमियत दी ही नहीं है। तुम्हें जिस चीज़ से फ़ायदा होता है तुम्हें सिर्फ़ प्यार उसी चीज़ से होता है, लेकिन मेरा दिल दुखा करके तुम्हें कभी प्यार नसीब नहीं होगा। मेरे मुंह से इतनी बात सुनते ही मेरी बड़ी बहन ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और मुझे कमरे की तरफ ले गई। कमरे में ले जाकर मुझे बेड पर बहुत तेज़ धक्का दिया और कहा, तेरी ज़ुबान बहुत चलने लगी है, चल मर यहीं इसी कमरे में। जितना मैं तुझ पर दया दिखा रही हूँ तो उतना ही मेरे सर पर चढ़कर बोल रही है। तू मेरी किसी दया के लायक नहीं है। अब तू यहीं अकेली यहीं पे मरेगी। इतना कहकर मेरी बड़ी बहन कमरे का दरवाज़ा बंद करके मेरे पति को अपने साथ लेकर चली जाती हैं, और मैं वहीं पर रोती हुई रह जाती हूँ। इस वीराना घर में मैं अकेली थी, और मेरे साथ देने के लिए मेरी तन्हाई, और मैं अपनी तन्हाई के साथ में ज़िंदगी काट रही थी कि 2 दिन बाद ही मुझे फ़ोन आता है, और उस फ़ोन के यह खबर आती है कि एक एक्सीडेंट में मेरे पति और मेरी बहन की मौत हो जाती है। एक सदमे से मैं बाहर नहीं निकली थी कि दूसरा यह सदमा मेरे दिल और दिमाग को झंझोर के रख देता है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। 2 दिन पहले ही मेरी बड़ी बहन इतनी बड़ी बड़ी बोली बोल रही थी, आज उसका मृत शरीर मेरे सामने पड़ा था। मेरे पति, जो मुझे अभी देखना ही नहीं चाहते थे, उन्होंने मेरे विश्वास को तोड़ दिया था। आज उनका भी मृत शरीर मेरे सामने पड़ा था। 2 दिन पहले ही मेरी बहन मेरे ऊपर कड़वे कड़वे बोलों की बौछार कर रही थी, आज वह शांत पड़ी थी। मेरी बहन
रहती थी। इस दुनिया की नज़रों में यह मेरे पति हैं, लेकिन अभी भी सभी लोग मुझे ही यही कह रहे थे कि यह तुम्हारा पति है और तुम्हारी बहन की मौत हो गई है। यानी दुनिया अभी भी मुझे इनकी पत्नी मानती थी। मेरी बहन और पति की मौत के बाद मेरे पति की ने मेरी बहन की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और कानून के हिसाब से अभी भी मैं उनकी धर्मपत्नी थी, क्योंकि मेरे पति ने दूसरी शादी तो कर ली थी लेकिन मुझे डिवोर्स नहीं दिया था। इसलिए मेरे पति की सारी प्रॉपर्टी पर अब मेरा हक हो गया था। जिस ज़मीन को, जिस प्रॉपर्टी को मेरी बहन खैरात में दे रही थी, आज वह सब मेरे नाम हो चुकी थी। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि मैं इसका क्या करूं। यह प्रॉपर्टी जिसकी थी वह नहीं रहा, जिसके पास आई वह नहीं रहा, जिसे लालच में इसको हड़पने की कोशिश की वह भी नहीं रहा, और मैंने कभी इसकी चाह नहीं की थी। यह मेरे पास आ गई। समय बीतता जा रहा था लेकिन मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। मेरे दिल और दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी थी और यह बेचैनी कहीं से भी नहीं खत्म हो रही थी।